हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें लैम्डा और म्यू के मान हैं जो उसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैं करवा चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कॉलेज के कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गुणांक आव्यूह ए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे बनाते हैं अपन, तो इसके देखिए जो आपके जो इक्वेशन हुए है ना, इनके गुणांकों को लेते हैं, इसलिए इसे गुणांक आव्यूह कहते हैं ए। तो देखिए इसके एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं वो कितने हैं, 1 1 1 है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें अपन को 1 1 लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है देन इसके गुणांक क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर सेकंड रो में लिख दिया 1 2 3। एंड थर्ड इक्वेशन के जो गुणांक है वो है 1 2 और लैम्डा, तो इसको यहाँ लिख दिया। ओके, तो ये हो गया आपका गुणांक आव्यूह मैट्रिक्स से, ठीक है। उसके बाद है संवर्धित आव्यूह, ए और बी को मिला के बनता है। तो देखिए ए तो अपना ए है, अब बी कौन होगा, तो बी इसके जो इक्वल वाले मान होते हैं इनको कहते हैं बी, 6 10 एंड म्यू। तो इसको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या बन गया अपना संवर्धित आव्यूह बन गया, ठीक है। इसमें जो समीकरणों की संगतता और असंगतता है ना उसको अपन पता करते हैं इस विधि से। इस विधि को बोलते हैं आव्यूह विधि, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, जो अपन को समीकरण 2 प्राप्त हुआ है इसको क्या दे देते हैं, समीकरण 2, और ऊपर वाले को क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन समीकरण जो 2 है इसको क्या करना है, एसेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। अब जो अपना एसेलॉन फॉर्म है वो क्या होता है कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इसको क्या करते हैं अपन 1 बनाते हैं, एंड जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो विकर्ण है इस या डायगोनल है उसके नीचे के जो अवयव हैं जैसे 1 1 एंड 2 इसको क्या बनाते हैं अपन 0 बनाते हैं। तो ये क्या होता है अपना एसेलॉन फॉर्म होता है। चलिए तो कन्वर्ट करते हैं एसेलॉन फॉर्म में। अब देखिए इसको तो 1 चाहिए था तो ये तो अपना एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर चाहिए अपन को 0, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें से इसको यदि माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, R2 को चेंज कर रही हूँ R2 प्लस R1 मैं -1 से मल्टीप्लाई करके, देन इसको भी 0 बनाना है तो इसको भी मैं चेंज कर रही हूँ R3 प्लस R2 में -1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या चेंजेस होता है। नेक्स्ट जो अपन को ए एंड बी प्राप्त होगा वो जो फर्स्ट रो है वो तो ज्यों की त्यों लिखी रहेगी, तो मैंने एज इट इज़ लिख दी। ओके, अब सेकंड वाली रो को चेंज करना है, सेकंड वाली रो को चेंज करना है फर्स्ट में -1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसमें किया मैंने -1 और ये था +1, यहाँ आ गया 0, देन यहाँ आ गया -1 और ये 2, कितना बचा +1, यहाँ पर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो, और ये क्या था 2, तो ये क्या बचा 1 ही तो बचा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -1 और +3, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, देन यहाँ पर -6 और यहाँ +10, कितना बचेगा 4। ऐसे 3 को चेंज करना है इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 1 -1 एंड 1 0 आ जाएगा, यहाँ -2 एंड 2 0 आ जाएगा, यहाँ -3 और लैम्डा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा -3। देन यहाँ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा म्यू -10, ये अपनी R3 चेंज हो गई। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अपन को कंडीशंस रखना है लैम्डा और म्यू की, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि लैम्डा और म्यू के किन मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, या द्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, जब लैम्डा 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, दैट मीन्स ये 0 नहीं होगा। और जब ये 0 नहीं होगा तो रैंक ऑफ ए है, यानी ए जो ए है इसकी रैंक कितनी होगी 3, क्योंकि 3 रैंक कैसे निकालते हैं, जो नॉन जीरो रो होती हैं अपनी वही उसकी रैंक होती है। तो 1 2 3 रो होगी ना नॉन जीरो दैट मीन्स है जिसमें शून्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी एक आ जाएगा, कोई ना कोई यहाँ अंक आएगा कि नहीं, तो इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। और रैंक ऑफ ए एंड बी की जो रैंक है वो भी कितनी होगी 3, क्योंकि यहाँ भी कोई अवयव रहेगा कि नहीं, ठीक है। और म्यू इक्वल टू 10, ये 0 भी हो जाएगा तो यहाँ तो कोई अवयव रहेगा, तो इसकी भी रैंक कितनी हो गई 3। और चरों की संख्या दैट मीन्स x y z हैं, 3 4 हैं, तो चरों की संख्या भी कितनी हो गई अपने पास 3 हो गई,
ठीक है। इस तरीके से जो समीकरण है वो क्या होंगे, संगत होंगे और इनका अद्वितीय हल होगा। आप चाहें तो मेरी पिछली वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसको मैंने बताए हैं कि कब इसका संगत हल होता है और कब असंगत हल होता है। तो देखिए, संगत हल कब होता है, जब रैंक ऑफ ए एंड बी इक्वल आ जाए। 3 आई है कि नहीं, और चरों की संख्या भी बराबर है, तो इसका संगत हल होगा और संगत समीकरण होंगे और अद्वितीय हल होगा। ओके। एंड सेकंड कंडीशन है जब लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, जो अपना लैम्डा है इसको हम 3 रखते हैं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी ये पूरी रो 0 हो जाएगी। तो रैंक कितनी आएगी, ए की 2 आएगी कि नहीं, क्योंकि फिर कितनी नॉन जीरो रो बचेंगी, 1 एंड 2, जिसमें 0 नहीं होगा, है ना। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2। एंड रैंक ऑफ ए डॉट बी की कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पर ये 10 के बराबर नहीं है म्यू। यहाँ पर मान लो अपन 11 रख दें, तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं, यानी जो ए वाली लाइन है ए 0 आ जाएगा, ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 बचेगा। तो ए और बी की जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि इसकी अशून्य रो की या अशून्य पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3। दैट इज़ क्लियर। तो इसके जो अब रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए और बी है वो इक्वल नहीं है, यानी इसके जो हल होंगे वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और जो समीकरण होगा वो असंगत होगा। यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो समीकरण कैसे होते हैं, असंगत। ठीक है। अब जो थर्ड वाला है वो क्या है कंडीशन, यदि लैम्डा इक्वल टू 3 है, ठीक है, और म्यू इक्वल टू 10 है। यहाँ देखिए 3 रखिए तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ 10 रखिए तो ये 0 बन जाएगा, यानी ये पूरी रो 0 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए की रैंक कितनी आएगी, 2। इनको काउंट करेंगे तो 2 आएगी कि नहीं, और रैंक ए और बी यानी इन सभी को, ये दोनों रो को काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये पूरी लाइन 0 है। ठीक है, यानी रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए एंड बी के। दैट मीन्स समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो यही अपन ने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि संगत होंगे, बट हल कैसे होंगे इसके, अद्वितीय होगा कि अनंत, वो अपन को पता चलेगा चरों की संख्या से। यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है, 3 है, और रैंक कितनी आई, 2, यानी जो रैंक है वो छोटी है किससे, चरों की संख्या 3 से, इसलिए जिसके हल होंगे वो अनंत होंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चरों की संख्या 2 होती तो इसका क्या आता, अद्वितीय हल आता। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो ऐसे अपन को इसका पता करना था। ठीक है, तो ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।